कामा विधानसभा के चुनाव में इस बार मंत्री जायदा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो उलेमा उनकी राजनीति का जो अहम हिस्सा हुआ करते थे, लगातार वो उनसे बागी होते जा रहे हैं। फिलहाल हुरपड़ी गांव में हम मौजूद हैं। कामा विधानसभा का ये गांव है। इनसे जानेंगे कि क्या वजह है बागी होने की, और आज यहाँ जो इनकी बैठक हुई है, जो फैसला लिया गया है, क्या फैसला लिया है। जी, क्या नाम? मेरा नाम हाफिज ज़हूर है। जी। हमने ये फैसला लिया है कि हम कांवा विधानसभा से नया चेहरा चाहते हैं, और नया चेहरे में मेरी खुद की और तमाम उलमा की इत्तेफाक तो मुख्तार साहब पर है। उनके लिए टिकट दिया जाए, लोकल के लिए। तो नए चेहरे तो और भी है ना। नहीं, नए चेहरा और भी हैं। अगर वो नहीं आता है तो कोई भी दूसरे के लिए टिकट दे दे, लेकिन हमारी जो खुद की राय है कि सी मुख्तार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए टिकट दिया जाए। और यहाँ किसी भी पैरासूट के लिए वो टिकट ना दे। कांग्रेस सरकार ये ध्यान रखे, खासकर अशोक गहलोत जी से हम ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं अपनी बार बार तमाम उलमा कि किसी नए चेहरे को ही यहाँ टिकट देवे, पैरासूट को टिकट ना दे। अगर किसी पैरासूट को टिकट दिया और जाहिदा खान को टिकट दिया तो वो हार के जाएगा। ये तय है हमारा फैसला। हाँ, हम निर्दलीय भी लड़ाएंगे, ये तय है फैसला, इसमें कोई अदला बदली नहीं। मिले ना मिले हम तैयार हैं। मेहनत हमारी बहुत बड़ी है। क्या कह रहे हो जी? मुख्तियार को टिकट भी ना देगा ना तो जब भी लड़ेगा मुख्तियार। चुनाव लड़ेगा पूरा। बिल्कुल चुनाव लड़ेगा। हम तो वोट मुख्तियार की देंगे। लोग कह रहे हैं कांग्रेस टिकट को वोट मिलते हैं यहाँ तो। है कांग्रेस थी तो कांग्रेसी में तो चाहे वापिस है, हम तो मुख्तियार की वोट देंगे भाई। जी, और भी उलेमा हैं, इनकी राय भी जान लेते हैं। मेरी राय है कि जो ये उलमा दीन बोल रहे हैं, हम इनकी इज्जत रखेंगे और हम इनके पास रहेंगे। जा ये कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, पर हक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये यह कह रहे हैं कि जायदा हटानी है हमने, क्लियर। और हम किसी को भी अपना वोट को यूज कर रहे हैं। जैसे मुख्तियार है, बहुत बढ़िया छोरा है, पढ़ो लिखो है, तो हम तो सारा उलमा दीन वाई की हुआ पे हैं सब, और हम उलमा दीन की इज्जत रखेंगे। अच्छा, जो गांव गांव में इंशाल्लाह। हाँ जी। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। हम सीए मुख्तियार के साथ में कुछ इसलिए भी हैं, मेरी जो सोच है कि वो शिक्षक है, वो पढ़ा लिखा है। उसने कामा विधानसभा में सबसे पहले एक कॉलेज बनाया है। ये 30 साल से 35 साल से हम पर राज कर रहे हैं। क्या ये नहीं बना सकते थे? इस काम को ये नहीं कर सकते थे? तो लेकिन उसने 5 कॉलेज बनाए उन्होंने। कहाँ बनाए? कहाँ पर है वो? आपने देखा है? उनको थोड़ा मीडिया पर दिखाइए ना। गिनवाते हैं कंचन। नहीं, उनको मीडिया पर दिखाइए ना आप, ये कॉलेज जायदा कहा, आप दिखवाइए उन्हें। इस तरह कुछ नहीं है। तो खाली वादा करती है मैं 5 कॉलेज लाऊंगी, 10 कॉलेज लाऊंगी, कुछ नहीं लाती। बाकी इनके वादा है। यहीं पर एक गांव है सिक्कन की लहरवाड़ी, हीन वाने बिजली घर पास कर रखो। 3 प्लान पहले करो, दूसरे प्लान मैं आपके पक्को करवा दूंगी, लेकिन आज तक कुछ ना, वो बंद ही बंद है, कोई बिजली घर ना हो। अच्छा, ये उलेमा लगातार जो बागी हो रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? वजह ये है कि ये सही नहीं है, ये रिश्वत लेती है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं साथियों से जो हम तक पहुंची हैं कि इसने कोई काम अच्छा नहीं किया ऐसा, इसलिए हम इसको नहीं चाहते हैं। अच्छा जी, तो पूरी बगावत पे उतरे हुए हैं आप लोग? जी हाँ, इंशाल्लाह हम लोग इसको हटा करके कदम लेंगे। और अशोक गहलोत से भी बात कहना चाहते हैं कि इस बार आप हमारी तरफ तवज्जो कर लें, क्योंकि हम कभी इस तरह मैदान में नहीं आए। इस तरह आए हैं मैदान में तो कोई वजह तो है क्यों हम लोग आए। हमारा काम तो मस्जिदों और मदरसों तक था, लेकिन कोई बात तो हम जो यहाँ पर आए हैं, कुछ तो बात है। इसलिए हम अशोक गहलोत से और जितने भी ऊँचे आला कमान में जिनका भी हिस्सा है, उन सब से ये कहना चाहते हैं कि इस बार जाहिदा को हटाएं और किसी भी पढ़े लिखे बच्चे को, अच्छे बच्चे को कामा विधानसभा से चुने। क्या वजह है लगातार जो बगावत आपकी शुरू है? बगावत एक दो दर्द नहीं है, पूरा दर्द जिस्म छलनी है। एक आध दर्द हो, जख्म हो तो उसको गिना सकते हैं। इस चीज़ से छलनी है पूरा जख्म। अत्याचार और ये सारे का भ्रष्टाचार है, और विकास नहीं हो पा रहा। बच्चों की शिक्षा है, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई बड़ा हमारा अधिकारी नहीं, कोई कॉलेज नहीं है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ हुआ करती है शिक्षा। शिक्षा से हम बहुत दूर हैं। कोई कॉलेज हमारे लिए नहीं है, कोई हमारे बच्चों के लिए ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने नहीं दी है जिससे हम अपना सर सबके सामने बुलंद कर सकें। तो हमारी ये
शिक्षा मंत्री होते सराहते ये काम नहीं हो पा रहे, तो हमें ये चाहिए कि हम हमारे सामने नया चेहरा सीए मुख्तार साहब हैं। उन्होंने सबसे पहले फुर्सत में ये काम किया, उन्होंने अपना कॉलेज बनाया बच्चों के लिए। आप जाकर देख सकते हो, हॉस्टल बना हुआ, हमने भी जाकर देखा है। उन्होंने कहा अभी तक मेरे घर में जो है दरवाजे भी नहीं है, अपना घर नहीं बनाया। सबसे पहले जिसने हॉस्टल बनाई हो उससे काफ़ी उम्मीद है, हमें वाबस्ता है। तो हम चाहते हैं कि नौजवान युवा सोच हो, बूढ़ों का जो नौजवानों का जो जोश होता है वो कहीं भी अपनी कौम को लेकर चल सकता है। तो सारे नौजवान युवा सबकी सोच यही है कि हमें युवा नेता चाहिए, लोकल चाहिए, अपना चाहिए। बाहरी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बाहरी आता है, दो बात हमारे सामने याद रखना, हम श्री अशोक गहलोत जी साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए और अपना दर्द बयान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हम कई मरतब हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम दर्द आला कमान से क्या मांग है? मांग यही है कि हमारे दर्द को सह लो, हम रिक्वेस्ट को मान लो। हम आपसे बार बार तड़प तड़प कर कह रहे हैं, इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस बचाओ, जायदा हटाओ। अगर आपने ये काम नहीं किया, दोबारा किसी टिकट दे दिया, बाहरी को दे दिया या जायदा को दे दिया, तो हम वो भी हैं निर्दलीय, हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह फतेह पाएंगे। और जिसको आप टिकट दोगे वो शर्मिंदा यहाँ से होगा। बस यही दो टूक जवाब है। हमें चाहिए युवा नेता लोकल चाहिए, जिसको भी आप चुन सकते हो लोकल में से, उसको आप टिकट दे दो। हम इंशाल्लाह उसे कई लाख हज़ारों से उसे विजय बनाएंगे। लेकिन अगर आपने जायदा को दिया है या फिर बाहर से आप किसी और को चेहरा लेकर आ गए, पैराशूट हमें कतन बर्दाश्त नहीं है। पैराशूट क्या होता है? पैराशूट जो कामा विधानसभा है, जिसकी वोट नहीं है, बाहर से कोई आकर टपक जाए, वो क्या दर जाने बाहर का आदमी, उसे हम पैराशूट कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आ भी जाता है जलील और रुस्वा होकर यहाँ से जाएगा, उसके लिए उसका भी बाइकाट, उसके लिए कोई टिकट हमारे पास नहीं। या उलमाए किराम, इनकी जो जिम्मेदारी, ये सब इकट्ठे हैं। आप इनके चंद चेहरों को ना समझिए, पूरा इलाका इनके साथ है। और आप जानते हैं कि जब सारे लोग उलमाए किराम आ गए तो इंशाअल्लाह वो मैदान फतेह होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया हमारे दर्द को समझें, हमारी दरख्वास्त को समझें कि हमारे लोकल नेता सीए मुख्तार फ़िलहाल हमारे सामने उम्मीदवार हैं, उसको जो है टिकट दें।